हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के विषय में अध्ययन करेंगे। लक्ष्य किसे कहते हैं? लक्ष्य वह है जो अल्पकाल में प्राप्त किया जा सकता है, जिसको अगर हम करना चाहें तो स्वयं व्यक्तिगत रूप से या अल्पकाल में हम वो चीज़ उस चीज़ की उपलब्धि कर सकते हैं, उसे हम लक्ष्य कहते हैं। और उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य व्यापक होता है, जो सार्वजनिक कल्याण के दृष्टिकोण से होता है, जो सबके भलाई और सबके हित के दृष्टिकोणों से जो चीज़ निर्मित होती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, लक्ष्य का उद्देश्य है कि आदमी को जो है लक्ष्य ये जैसे ऐसे समझिए, व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्राप्त करना ये भारत का जो है ये लक्ष्य है। सभी लोगों को शिक्षित करना ये उद्देश्य है। यानी हर व्यक्ति विशेष होता है, उसकी विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए विषयों में जो विभिन्नता रखी गई है ये लक्ष्य है। लेकिन सब लोग शिक्षित हो, सब लोग राष्ट्र के प्रेम, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, ये उसका उद्देश्य है। उसी तरह से हम लोग शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा वह है जो शारीरिक गत्यात्मक गतिविधियों को स्वस्थ और संतुलित ढंग से संचालित करते हुए नियंत्रण के साथ उसके सुखवर्धक या स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों को बढ़ावा देती है, उसे हम क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा कहते हैं। आइए शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत लक्ष्य और उद्देश्य को हम लोग व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं। अगर हम शारीरिक शिक्षा की बात करें तो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत इसका लक्ष्य है, पहला देखते हैं। पहला इसका लक्ष्य यह है कि शारीरिक शिक्षा गामक यानी शरीर के गत्यात्मक या संचालन गतिविधियों से संबंधित होती है और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति के गामक जो गतिविधियां हैं उसको अच्छा बनाने का प्रयास करती है। ये इसका क्या है? लक्ष्य है। यानी शरीर के गत्यात्मक गतिविधियाँ जो उसके व्यक्तिगत लाइफ से संबंधित है, जैसे उठना, बैठना, चलना फिरना, ये सब इससे संबंधित है कि उसके सभी अंग स्वस्थ ढंग से संचालित हों व्यक्तिगत रूप से। ये इसका लक्ष्य है शारीरिक शिक्षा का। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य यह है कि जितना भी वह कार्य करता है उसमें भी उसका बॉडी लैंग्वेज या शरीर का संचालन अच्छा हो, जितना भी वो मैनर प्रदर्शित करता है, व्यवहार या सभ्यता का जो प्रदर्शन करता है, शरीर के हाव भाव का प्रदर्शन करता है, वह भी क्या हो? अच्छा हो। वह क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। यहाँ संचालन व्यक्तिगत रूप से शरीर से रिलेटेड है और यहाँ उद्देश्य क्या है? बाहरी व्यवहार गतिविधियों में भी वो उसका उत्तम संचालन हो, यह उसका उद्देश्य है। थोड़ा सा आप केयरफुली अगर सुनेंगे तो आप समझ में ज़रूर आ जाएगा। चलते हैं अगला, दूसरा देखते हैं, सुनियोजित संचालन। सुनियोजित संचालन का मतलब ये होता है कि जो हम शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को हम कोई चीज़ जैसे उठना, बैठना, बोलना या व्यायाम या कुछ भी जो सिखाते हैं उसको उचित ढंग से सिखाने के लिए हम व्यायाम एक्सरसाइज करवाते हैं या फिर आसन, प्राणायाम इत्यादि जो कुछ भी हम उससे कराते हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से उसे सही रास्ते पर या संतुलित अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है। एक योजनाबद्ध तरीके से वो हो सकता है, वो आसन हो, प्राणायाम हो, कुश्ती हो या दौड़ हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी हम प्रक्रिया उसके बॉडी लैंग्वेज को संतुलित करते हैं तो वह प्रक्रिया एक सुनियोजित तरीके से होती है। एक विशेष योजना बना करके हम उसे सही अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। यह लक्ष्य है, क्योंकि यह कुछ ही दिन में अभ्यास करेगा उसको आ जाएगा। और अगर हम उद्देश्य की बात करें तो संचालन का प्रभाव, उद्देश्य में के अंतर्गत जो हम व्यक्तिगत रूप से विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से उसके शरीर के संचालन को सही दिशा में लाने का प्रयास कर रहे थे, उस सही दिशा में प्रयास करने के बाद उसका समाज पर या उसके व्यक्तिगत जीवन शैली पर या उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। यहाँ संचालन को सही रास्ते पे लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया गया है और यहाँ पर क्या है? उस संचालन का प्रभाव कि उसके अंदर क्या सुधार हुआ, उसके शरीर में या उसके मांसपेशियों में कितना ताकत आ गई, जान आ गई, ये सब प्रभाव को हम लोग उद्देश्य के अंतर्गत देखेंगे। तीसरा की बात करें, स्वस्थ शरीर। शारीरिक शिक्षा क्या करती है? स्वस्थ शरीर का निर्माण करती है। और जबकि
शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण करना। कहने का तात्पर्य है शरीर उद्देश्य में तो लक्ष्य शामिल है ही, उद्देश्य में लक्ष्य क्या है? शामिल है। उद्देश्य बहुत व्यापक होता है, इसका अर्थ शुरू में ही मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ स्वस्थ शरीर तक ही सीमित है और यहाँ पर उद्देश्य क्या है शारीरिक शिक्षा का? कि स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण हो। उसके स्वस्थ ढंग से शरीर संचालन करने के साथ साथ वो जो भी क्रिया करे, जो भी गतिविधियाँ करे या जीवन के संबंधों के आधार पर जो भी वो व्यवहार करे वह अच्छा हो, उसका शरीर, उसका व्यवहार उत्तम संयोग से बनता हुआ अच्छा प्रदर्शन, अच्छा क्रियाकलाप करे। इसलिए शारीरिक शिक्षा एक स्वस्थ व्यक्तित्व का भी निर्माण करती है, यह इसका उद्देश्य हुआ। और व्यक्तित्व का निर्माण होना कोई एक दिन का खेल नहीं है, पूरा जीवन भर व्यक्तित्व ही बनता रहता है, इसलिए इसका क्या उद्देश्य। अगला चलते हैं पोषण। अगर हम बात करें शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत लक्ष्य क्या है? शरीर के विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देना, पोषक तत्वों को उपभोग करने पर बल देना, ये है पोषक तत्वों पर, ये लक्ष्य है शारीरिक शिक्षा का। यानी जिसको कम समय में ही सारी बातें अवगत करा करके उसे उस कार्य के प्रति संचालित करते हुए उपभोग के लिए उकसाया जा सकता है या कराया जा सकता है, ये हुआ पोषक। लेकिन अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य का बात है कि पोषक तत्वों का संतुलन किस अनुपात में हो। पोषक तत्वों को हम किस अनुपात में, कितनी मात्रा में, कब, किस रूप में, किस तरह से उसका उपभोग करें, वह उसका संतुलन। यानी पोषक तत्वों के विभिन्न मात्राओं, विभिन्न गतिविधियों में संतुलन स्थापित करते हुए हम किस तरह से स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकते हैं, यह क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। जैसे अगर पोषक तत्वों के रूप में आप कोई चीज़ ग्रहण करते हैं तो अगर पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो भी आपको बीमारी हो जाएगी। पोषक तत्वों की मात्रा घटेगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जो कुछ भी है, फैट्स, जो कुछ भी है, अगर इसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ेगी तब भी आप शारीरिक रूप से जो है अस्वस्थ हो जाएंगे। और यह जो है मात्र पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देना और उसको उपभोग के विषय में बताना, यह क्या है? लक्ष्य है। जबकि उद्देश्य क्या है? उन विभिन्न पोषक तत्वों में संतुलन किस प्रकार स्थापित करते हुए आप जो है स्वस्थ शरीर को बनाए रख सकें, इस बातों पर बल दिया जाता है, यह इसका उद्देश्य हुआ। आगे चलते हैं फिटनेस। जो लक्ष्य क्या है शारीरिक शिक्षा का? व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से फिट रखना, हर तरह से उसे क्या रखना? फिट रखना, फिटनेस पर बल देता है। और जबकि उद्देश्य क्या है शारीरिक शिक्षा का? कि फिटनेस को किस तरह से हम बनाए रखें, किस अभ्यास से, किस पोषण से, किस गतिविधि से, किन क्रियाओं से उसे हम बनाए रख सकते हैं, इस पर ज़्यादा बल दिया जाता है उद्देश्य में। आगे है छठा, अगर हम देखें तो लक्ष्य है शारीरिक शिक्षा का व्यक्तिगत रूप से कल्याण। इसमें व्यक्ति का या बालक का या वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, उसका व्यक्तिगत रूप से शारीरिक गतिविधियों के संचालन की बात की जाएगी। और जबकि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से हमारे देश के नागरिक स्वस्थ हों, हमारे देश के नागरिक निरोगित हों, हमारे देश के नागरिकों को जो है गत्यात्मक गतिविधियों में किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। यानी सार्वजनिक कल्याण पर, सार्वजनिक शारीरिक कल्याण पर ज़्यादा बल दिया जाएगा, सबको सामूहिक रूप से इसमें ध्यान दिया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो जो है ये अब जैसे कोरोना की दवाई है, कोरोना की दवाई जो है यह व्यक्तिगत कल्याण के संग संग सार्वजनिक कल्याण को ज़्यादा महत्व दिया गया। क्यों? कि मानता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से आपका इलाज हो गया, लेकिन अगर वो वायरस रहेगा समाज में तो वो समाज को ज़्यादा नुकसान करेगा। कल के दिन फिर आप बीमार हो जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से परेशान हो जाएंगे। इसलिए इसमें सार्वजनिक रूप से रोगों की रोकथाम या शारीरिक गतिविधियों से संबंधित जो टीकाकरण होता है या शारीरिक गत्यात्मक गतिविधियों में अवरोधक जो संक्रमण बीमारियां हैं उसे दूर करना इत्यादि जो है गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक कल्याण पर बल दिया जाता है। यहाँ व्यक्तिगत रूप से कल्याण पर बल दिया जाता है। जब आदमी व्यक्तिगत रूप से सही है तो इन व्यक्तियों का प्रयोग करके या इन व्यक्तियों के माध्यम से समाज में संदेश, व्यवहार, ज्ञान, चिकित्सा इत्यादि सुविधाएं दे करके सार्वजनिक कल्याण पर भी बल दिया जाता है। यह भी जो है उद्देश्य होता है शारीरिक शिक्षा का। और शारीरिक शिक्षा का अगला है विशिष्टता। शारीरिक शिक्षा व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट होती है, इसमें विशिष्टता होती है लक्ष्य के अंतर्गत। विशिष्टता के आधार पर उस व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से कुछ निर्णय लिया जाता है, कोई ज्ञान या व्यवहार या कोई उपचार इत्यादि अपनाया जाता है। जबकि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य होता है,
जो सबके कल्याण पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ये सामान्य रूप से सार्वजनिक होता है, जिसमें जैसे होता है व्यापक स्तर पर टीकाकरण या व्यापक स्तर पर कोई चिकित्सा सुविधा या महामारी में रक्षा करना इत्यादि सब शामिल किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है, जिसे अल्पकाल में व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराया जा सकता है, और शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, जिसे हम दीर्घकाल में या जीवन पर्यंत सरकार और समाज दोनों प्रयासरत रहते हुए उसे प्राप्त करने का प्रयास करती है। जिस तरह से अगर आपकी बात किया जाए कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से व्यक्तित्व का विकास करना है, लेकिन अगर सार्वजनिक रूप से बात कहें तो भारत के लिए एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण करना है। वो चाहे जहाँ रहे, वो देश के लिए कल्याणकारी हो, तो वह उद्देश्य हो गया। देश के लिए अच्छे नागरिक होना ये उद्देश्य हो गया। अब व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन का व्यक्तित्व का विकास कर देना यह लक्ष्य हो गया। इसे लक्ष्य और उद्देश्य मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इन सब बातों को भी आप समझ गए हो, समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।